नमस्कार, शाम की चाय के साथ 10 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर सेशन में आपका स्वागत है। तो चलिए स्नैक्स के तौर पर लेते हैं पहले इंपॉर्टेंट करंट अफेयर को। हाल ही में आईसीसी के अंपायर पैनल में किसे शामिल किया गया है? तो अभी हाल में के अनंता पद्मनाभन को आईसीसी के अंपायर पैनल में शामिल किया गया है। इससे पहले भी भारत से नितिन मेनन को आईसीसी के अंपायरों के पैनल में शामिल किया जा चुका है, तो इनका नाम भी याद रखिएगा। बात करें आईसीसी की तो इसके सीईओ मनु साहनी है, इसके अध्यक्ष इमरान ख्वाजा है। इमरान ख्वाजा अंतिम अध्यक्ष हैं। शशांक मनोहर जो कि आईसीसी के अध्यक्ष थे, उनके कार्यकाल पूरा हो जाने के बाद उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया, जिसके बाद इमरान ख्वाजा आईसीसी के अंतरिम अध्यक्ष बन गए हैं। आईसीसी का हेडक्वार्टर दुबई यूएई में है। चलते अगले करंट अफेयर की तरफ। हाल ही में चर्चा में रहा माउंट सिनाबुंग ज्वालामुखी किस देश में है? तो ये है इंडोनेशिया देश में। ठीक है, माउंट सिनाबुंग चर्चा में क्यों रहा? हाल ही में इसमें विस्फोट देखा गया। हालांकि निष्क्रिय ज्वालामुखी था। 400 साल बाद 2010 में इसमें पहली बार विस्फोट हुआ। ठीक है, जिसके बाद लगभग हर साल ही इसमें विस्फोट होता रहता है। मैप में आपको दिखा देते हैं इंडोनेशिया कंट्री। ये रेड कलर से आउटलाइन आप कंट्री देख रहे हैं, इंडोनेशिया है। ठीक है, ये है सुमात्रा आइलैंड, ये है जावा आइलैंड, इसके बीच में है मलक्का जल संधि। इंडोनेशिया की कैपिटल आप जानते हैं जकार्ता है। यहाँ के प्रेसिडेंट जोको विडोडो है। इंडोनेशिया विश्व में पाम ऑयल का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, सबसे बड़ा उत्पादक है पाम ऑयल का। कमेंट बॉक्स में आप मुझे बताइए कौन सा देश सबसे ज़्यादा पाम ऑयल आयात करता है विश्व में। हाल ही में किस राज्य ने इंदिरा वन मितान योजना शुरू करने की घोषणा की है? तो अभी हाल में छत्तीसगढ़ राज्य ने इंदिरा वन मितान योजना लॉन्च की है। कल यानी 11 अगस्त को, जब स्वदेशी लोगों के अंतर्राष्ट्रीय दिवस को मनाया जा रहा था, इसी को विश्व आदिवासी दिवस भी कहा जाता है, इसी के अवसर पर यहाँ के मुख्यमंत्री भूपेश सिंह बघेल ने इस योजना को लॉन्च किया। इससे छत्तीसगढ़ के अनुसूचित क्षेत्रों के 19 लाख परिवारों को लाभ मिलेगा। छत्तीसगढ़ के 10,000 गाँवों में से प्रत्येक गाँव से 10 से 15 युवाओं का एक समूह बनाया जाएगा, जो अपने अपने गाँव में आर्थिक गतिविधियों का मैनेजमेंट करेंगे, प्रबंधन करेंगे। साथ ही इस योजना के अंतर्गत फल देने वाले वृक्षों और औषधीय पौधों के रोपण को प्रोत्साहित किया जाएगा। आपको जानते हैं अनुसूचित क्षेत्रों में रहने वाले आदिवासी लोग ज़्यादातर वन उपज पर, वन उत्पादन पर निर्भर करते हैं, इसीलिए उनकी वन उपज और वन उत्पादन के प्रोसेसिंग के लिए विभिन्न प्रोसेसिंग यूनिट भी लगाई जाएंगी, तो याद रखिएगा। चलते अगले करंट अफेयर की तरफ। हाल ही में कोविड-19 वैक्सीन रजिस्टर कराने वाला देश कौन बन गया है? तो पहला देश बन गया है रूस, जिसने कोविड-19 वैक्सीन रजिस्टर कराई है। रूस की रक्षा मंत्रालय और गामलेया रिसर्च इंस्टीट्यूट ने मिलकर यह टीका विकसित किया है, तो आपको गामलेया रिसर्च इंस्टीट्यूट का नाम भी याद रखना है। इस कोविड-19 वैक्सीन का नाम है स्पुतनिक 5। ठीक है, बहुत लोग इसको वी पढ़ रहे हैं, लेकिन रोमन में ये 5 लिखा हुआ है। इसका नाम रखा गया है रूस के पहले सैटेलाइट के नाम पर, जिसे 1957 में लॉन्च किया गया था, जिसका नाम था स्पुतनिक 1। तो उस समय भी रूस ने पूरे विश्व को अपने सैटेलाइट को लॉन्च करके आश्चर्यचकित कर दिया था, और उसी इतिहास को रूस ने फिर से दोहरा दिया कोविड-19 की वैक्सीन को रजिस्टर कराकर। हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री हसन दियाब ने अपने पद से इस्तीफा दिया है? तो अभी हाल में लेबनान के प्रधानमंत्री हसन दियाब ने अपने पद से इस्तीफा दिया है। आपको याद होगा 4 अगस्त को लेबनान की राजधानी बेरूट, जो कि बंदरगाह शहर भी है, यहाँ पे वेयर हाउस में लगभग 2750 टन अमोनियम नाइट्रेट रखा हुआ था, जिसमें विस्फोट हुआ, जिसके बाद लगभग पूरा बेरूट शहर तहस नहस हो गया। तो वहाँ पे लगातार प्रदर्शन चल रहे थे उसी दिन से। जन आक्रोश को देखते हुए, अपनी जिम्मेदारी दिखाते हुए प्रधानमंत्री हसन दियाब ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। ठीक है, गंदगी मुक्त भारत अभियान शुरुआत किसके द्वारा की गई? किसने लॉन्च किया इस अभियान को? तो अभी हाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 8 अगस्त को गंदगी मुक्त भारत अभियान को लॉन्च किया गया था। ये एक सफाई अभियान है। ठीक है, इसमें श्रमदान करना है, तो विभिन्न जो पंचायतें हैं उसमें मिलकर लोग सफाई करेंगे। उसके बाद जो भी पंचायत सबसे ज़्यादा साफ होगी उसको कलेक्ट्रेट में 15 अगस्त को सम्मानित किया जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। हाल ही में किस भारतीय उर्दूसार और गीतकार का हार्ट अटैक से निधन हो गया? तो अभी हाल में राहत इंदौरी साहब का निधन हो गया। ये महान भारतीय उर्दू शायर हैं, आप इनको जानते होंगे। ठीक है, अक्सर इनकी एक शायरी बड़ी फेमस है, जो आपने अक्सर सुन रखी होगी, बुलाती है मगर जाने का नहीं, है ना। एक दिन पहले ही इन्हें कोविड-19 हुआ था, इसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी, जिसके बाद ये इंदौर के एम्स अस्पताल में एडमिट हुए थे, लेकिन एक दिन बाद ही अगले दिन इनकी हार्ट अटैक से मृत्यु हो गई। हाल ही में किस देश के अलेक्जेंडर लुकाशेंको को 6ठी बार राष्ट्रपति चुना गया है? तो अभी हाल में
एलेक्जेंडर लुकाशेंको बेलारूस के राष्ट्रपति चुने गए हैं। ठीक है, 1994 से सत्ता में है, इस बार 6वीं बार ये राष्ट्रपति बने हैं। हालांकि चुनाव के नतीजे आने के बाद बेलारूस की राजधानी मिन्स्क में हजारों लोगों ने प्रदर्शन किया। ऐसा आरोप लगाया गया कि इन्होंने चुनाव में धांधली की है। ठीक है, लुकाशेंको को बेलारूस का निरंकुश शासक कहा जाता है। आपको बेलारूस दिखा देते हैं मैप में, ये आप देख रहे हैं यूरोप है, ये है बेलारूस। ठीक है, ये बाल्टिक सी है, यहाँ पे मेडिटेरियन सी है। ये जो आप कंट्री देख रहे हैं ये है एस्टोनिया, ये है लाटविया, ये लिथुआनिया है, ये बाल्टिक सी है। इन तीनों कंट्री को बाल्टिक कंट्री कहा जाता है। हाल ही में किस कंपनी ने उत्तर प्रदेश के वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना के लिए समझौता किया है? तो अभी हाल में फ्लिपकार्ट ने उत्तर प्रदेश के वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना के साथ समझौता किया है। एक जिला एक उत्पाद योजना का शुभारंभ 24 जून 2018 में उत्तर प्रदेश के सीएम आदित्य योगीनाथ के द्वारा किया गया था। इससे क्या किया गया था, हर जिले के एक उत्पाद को उस जिले की पहचान बनाई गई थी। इससे युवाओं को रोजगार मिलेगा, ऐसा कहा गया था। ठीक है, और इसी को मूर्त रूप देने के लिए फ्लिपकार्ट से हाल ही में उत्तर प्रदेश से समझौता कर लिया है, याद रखिएगा। हाल ही में किस दिन को विश्व हाथी दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो 12 अगस्त को मनाया जाता है विश्व हाथी दिवस के रूप में। भारत में एलिफेंट प्रोजेक्ट 1992 में शुरू हुआ था, इसको याद रखिएगा। एक दिन पहले 11 अगस्त को पर्यावरण वन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने मानव हाथी टकराव ह्यूमन एलिफेंट कॉन्फ्लिक्ट को रोकने के लिए सुरक्षा पोर्टल लॉन्च किया है। तो आपको सुरक्षा पोर्टल भी याद रखना है, किससे संबंधित है? मानव हाथी टकराव को रोकने के लिए। ठीक है, साथ में याद रखिएगा भारत में हाथियों का अंतिम सेंसस हाल फिलहाल में 2017 में हुआ था, जिसके अनुसार लगभग 30,000 हाथी भारत में हैं। केरल में सबसे ज़्यादा हाथी मारे जाते हैं, लगभग हर 3 से 4 दिन में वहाँ पे एक हाथी की हत्या हो जाती है। ठीक है, और अभी आपको याद होगा बोत्सवाना में 300 से 400 हाथी की रहस्यमय मौत हो गई थी। आपको याद होगा बोत्सवाना के ओंकोवागो डेल्टा में। ठीक है, चलिए आज के सवाल देख लेते हैं। भारत में तेंदुए के अवैध शिकार और अवैध व्यापार पर स्पॉटेड रिपोर्ट किस संस्था द्वारा जारी की गई है? आपके विकल्प हैं ट्रैफिक, WWF, IUCN, इनमें से कोई नहीं। दूसरा प्रश्न, इसमें आपको सही विकल्प सुनना है। पहला कथन है रिचर्ड डॉकिंसन अवार्ड 2020 से जावेद अख्तर जी को सम्मानित किया गया है। ये रिचर्ड एक ही बार होगा। ठीक है, रिचर्ड डॉकिंसन अवार्ड 2020 से जावेद अख्तर जी को सम्मानित किया गया है। ये भारत से इस सम्मान को पाने वाले दूसरे व्यक्ति बन गए हैं। तो आपको बताना है दोनों विकल्प सही है या एक विकल्प सही है। चलिए पिछले सवाल के उत्तर दे देते हैं। हाल ही में किस राज्य में भारत एयर फाइबर सेवाओं का शुभारंभ किया गया? तो बिहार में महाराष्ट्र के अकोला में भारत एयर फाइबर सेवाओं का शुभारंभ किया है। इनको कौन शुरू करेगा? BSNL। ठीक है, भारत संचार निगम लिमिटेड, याद रखिएगा। भारतीय हॉकी टीम के किस खिलाड़ी ने वर्ल्ड गेम एथलीट ऑफ द ईयर 2019 खिताब जीता है? तो इसका खिताब जीता है रानी रामपाल ने। ये इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, जरूर किसी ना किसी एग्जाम में इसको पूछा ही जाएगा। इन दोनों ही प्रश्न के उत्तर सुधीर कटियार जी ने सही दिए थे और सबसे पहले दिए थे। तो चलिए, वीडियो को आपको अच्छी लगी तो वीडियो लाइक करिएगा, साथ ही अपने मित्र और सहपाठियों के साथ इसे शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।